हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक नया प्रैक्टिस सेट है और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके जो जीके के क्वेश्चन है वो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और रीजनिंग को मैं इतना ज़्यादा क्यों तवज्जो देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग किसी भी एग्जाम मतलब एयरफोर्स वाई ग्रुप के कोई भी सेट हो, चाहे वो फिर किसी भी सिटी में वो सेट दिया गया हो, 10 नंबर से कम की रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 26 से 27 में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। कोई एक है जो तीन में समानता है, बल्कि एक ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। 26वां नंबर लेते हैं। देखिए, माँ, दादाजी, पिता और पत्नी, इनमें कौन भिन्न हो सकता है? आप दिमाग लगाइए, सोचिए। देखिए, कुछ लोग इसमें दादाजी कह रहे होंगे या फिर पिताजी, इस तरह से सोच रहे होंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, माँ जो है वो आपसे बड़ी हैं। माँ आपकी पूजनीय है, माँ के आप पैर छूते हैं। इसके बाद दादाजी हैं। दादाजी भी आपके पूजनीय हैं, आपसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, नाते में भी बड़े होते हैं। ये देखिए, पिताजी भी आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आपसे उनका जो रिश्ता है वो भी बड़ा है। पत्नी जो है, अगर आपकी वाइफ होगी, वो क्या होगी? जरूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़ी हो सकता है आपसे छोटी हो सकता है किसी रेयर केस में कि आपसे बड़ी भी हो सकती है आपकी पत्नी उम्र में, लेकिन वो रिश्ते में बड़ी नहीं है। रिश्ते में आप लोग बराबर हैं एक दूसरे के। और वैसे देखा जाए तो फिर आप ही उस तरह से बड़े माने जाएंगे। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। पत्नी जो है इन तीनों से भिन्न है। माँ वैसे भी ऑलरेडी आपसे बड़ी होती हैं। दादाजी भी आपसे बड़े होते हैं। आपसे क्या, आपके पिताजी से भी बड़े होते हैं। आपके पिताजी भी आपसे उम्र में बड़े होते हैं। लेकिन पत्नी का कोई क्लियर नहीं है कि वो आपसे बड़ी ही हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी वाइफ आपसे उम्र में छोटी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें है 27 नंबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में इनमें कौन सा महीना भिन्न है? इस चीज को देखते हैं। देखिए, जनवरी कितने दिनों की होती है? 31 दिनों की। इसके बाद अप्रैल देखिए, ये 30 दिनों का होता है। जुलाई देखिए फिर से 31 दिन की। दिसंबर जो है 31 दिन का। अब आप ही देख कर बता सकते हैं इसमें कौन सा भिन्न है। भैया सब में 31 31 दिन है और अप्रैल में 30 दिन है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रैल इन तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है, निम्न शब्दों को प्राकृतिक क्रम में रखने पर अंतिम शब्द कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसान बीज बोता है। अगर आप आप कोई पेड़ उगाना चाहते हैं, पौधा उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जमीन में बीज बोएंगे। उसके बाद क्या होगा, उस बीज से अंदर ही अंकुरित होगा और जड़ बनेगी। छोटी सी नाजुक सी जड़ बनेगी। फिर वो जड़ धीरे धीरे बड़ी होती है, तो बीज से जड़। इसके बाद जड़ क्या होती है, जड़ जब ऊपर आती है और वही फिर क्या बनने लगता है, तना। फिर तना बनता है। और तना जब काफी अच्छी तरह से हो जाता है, वो पौधे के हिसाब से है कब तक वो अपनी उस स्थिति में पहुंचेगा जब वो फूल देगा। तो तने के बाद क्या आता है, फूल आता है। और फूल के बाद फल आते हैं। किसी भी चीज में फूल के बाद फल आते हैं। चाहे कोई आप सब्जी लीजिए या फिर कोई जो फल होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो आप खाते हैं, उनमें भी सबसे पहले फूल आता है और उसके बाद उसी फूल में फल लगता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, फल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इसी के क्वेश्चन है। 28 और 29 में कह रहा है प्राकृतिक क्रम में रखना है। तो ये देखिए 29 नंबर है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको ज्वर हो जाता है, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर ज्वर, ज्वर यानी वही फीवर, बुखार। इसके बाद नुस्खा लिखना, निदान या फिर दवाई। तो इन सब में क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या होता है, ज्वर यानी फीवर होता है। जैसे जैसे ही आपको कोई बीमारी हुई, यहाँ ज्वर ज्वर की जगह और भी कोई बीमारी का नाम दे सकता है। जैसे ही आपको कोई बीमारी हुई, आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा, नुस्खा लिखेगा, यानी आपको एक पर्चा बनाएगा, आपका चेकअप करेगा, उसके बाद पर्चा बनाएगा। उसमें लिखेगा दवाइयाँ कि आप इन दवाइयों को ले लीजिए बाहर से, स्टोर से, मेडिकल स्टोर से।
तो आप क्या करते हैं, नुस्खा जो वो पर्चा लिखता है उसके बाद क्या करते हैं, आप दवाई लेते हैं। नुस्खा लिखने के बाद आप उस चीज़ की दवाई लेते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। और दोस्तों जब आप दवाई लेते हैं तो क्या होता है, दवाई लेने के बाद उस समस्या का निदान हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, मतलब निदान सबसे लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। ये एक सीरीज दी हुई है, इसको हमें पूरा करना है। तो इसमें देखिए किस तरह से बन रही है सीरीज। हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर सी सी है, फिर ए है, ये तो ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट टी आ रहा है, यानी सी का अल्फाबेट नंबर 3, ए का 1 और टी का 20, इतना अंतर अचानक हो गया। तो इस चीज को छोड़ते हैं क्योंकि इनमें आपस में नहीं बने। आप कैसे देखते हैं, देखिए सी के बाद एफ आ रहा है, सी के बाद एफ, और सी का 3 होता है अल्फाबेट नंबर, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके। इसके बाद देखिए एफ जो है, एफ में 3 जोड़ा गया, तो इधर क्या लिखा हुआ है, आई। तो 6 और 3 9, यानी 9 आई का होता है। तो आगे क्या होगा, इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे आई में, तो आई का 9 होता है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। और 12 जो होता है वो एल का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला एल। ये चीज़ शायद आपको क्लियर हो गई होगी। ओके। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ए से डी जा रहे हैं। चलिए मैं इस सबको हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए ए के बाद आप डी की ओर जा रहे हैं, तो ए का 1 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो डी का होता है 4, 3 और 1 4, इसमें भी 3 ऐड किए गए। इसके बाद डी के बाद देखिए जी, यानी 4 और 3 7, इसमें भी 3 ऐड किए गए। जी में भी 3 ऐड करेंगे तो जी का 7, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 होता है जे का। और इसके पहले हमने क्या निकाल लिया थे, एल और जे। तो अब देखिए इतने से ही ये हमारा उत्तर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एल और जे आ रहा है। इसमें देखिए के और टी है स्टार्टिंग में, ये गलत। इसके बाद के और जे है, ये भी गलत। एल के बाद इसमें एच है, ये भी गलत। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल और जे है स्टार्टिंग में, तो ये सही हो जाएगा। ओके। अगर आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शन टिक करने हैं और आगे बढ़ जाना है। इससे आपका टाइम बचेगा, दूसरे सवालों में आप उस टाइम को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि रोजगार को सांकेतिक भाषा में ऐसा लिखा गया है तो सांकेतिक, ये एक सांकेतिक शब्द दिया हुआ है, का सार्थक भाषा में शब्द क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए। ये कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, कोड दिया हुआ है। इसका जो रूट शब्द है, इसका जो पीछे का शब्द है वो निकालना है हमें। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस शब्द का ये जो कोड लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे कैसे कोडित किया गया है। तो देखिए आर के बाद एस आता है ABCD में, तो एक स्थान आगे बढ़े, आर के बाद S+1 हुआ। इसमें देखिए ओ के बाद पी, यानी 15 के बाद 16, इसमें भी एक स्थान बढ़े। अब इतनी चीजें देख ली, तो आप पीछे से देख लीजिए, आर के बाद फिर से एस आ रहा है, तो इसमें भी एक स्थान बढ़े। ए के बाद देखिए इधर बी आ रहा है, इसमें भी एक स्थान बढ़े। तो एक चीज क्लियर होगी कि सभी में एक एक अंक आगे बढ़ जाना है, यानी एक एक स्थान आगे बढ़ना है। लेकिन ये तो एक कोड दिया हुआ है, और जब भी कोड दिया हो उसका रूट शब्द पूछे, जो रूट वर्ड है वो अगर पूछे, तो जो भी कोड में किया है उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। कैसे, इसमें आपने एक एक स्थान यहाँ से आगे बढ़कर गए, +1 किया, और यहीं से अगर इसको लिखना होता है, इस डायरेक्शन में आते तो क्या करते, एक एक माइनस कर देते। तो बस माइनस ही करना है इसमें। देखिए एफ है, ये देखिए एफ है, और इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, यानी एफ से एक स्थान पीछे आ जाएंगे तो ई। इसके बाद एन है, एन में एक स्थान पीछे आएंगे तो एम आ जाएगा। इसके बाद क्यू है, क्यू से एक स्थान पहले आएंगे तो क्या आएगा, पी। अब देखिए शायद इनमें से हमारा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, और आगे देखते हैं। एम, एम से एक स्थान पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल। इसके बाद पी, पी का 16 होता है, इसमें एक घटाएंगे तो 15, यानी ओ आ जाएगा। अब शायद इतने से हमारा उत्तर आ जाना चाहिए।
लेकिन चलिए इसमें काफ़ी उस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लास्ट से देख लेते हैं। यू का 21 और इसमें एक स्थान पीछे आएंगे तो क्या आएगा, टी, लास्ट में टी। अब इसको देखिए ऑप्शन कैसे छांटना है। EMPLO, ये तो इतना आना ही चाहिए स्टार्टिंग में, और लास्ट में टी आना चाहिए। तो ये दो तो वैसे भी गलत हो गए, लास्ट में क्योंकि टी आना चाहिए। इसमें देखिए EMP तक तो ठीक है, ये EMP है, इसके बाद एल आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एल आ रहा है लेकिन इसमें आर है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत। हमारा बचा कौन, इसमें देखिए बी बी दोनों में दे रखा है, ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा बचा कौन, बी ऑप्शन, तो उसी को टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है यदि ए बराबर 1 है, बी को अगर 2 स्थान दिया गया है, सी बराबर 3 दिया गया है, बाकी इसी क्रम से हो, तो जेड का आपस में गुणनफल क्या होगा। तो इसमें देखिए अल्फाबेट नंबर अगर आपको याद है तो बहुत आसानी होगी, और वैसे भी ये इतने कठिन नहीं है, याद ही होंगे। वाई का देखिए अल्फाबेट नंबर कितना होता है, 25। इसके बाद ई का अल्फाबेट नंबर होता है 5, और गुणनफल पूछ रहा है आपस में, तो इसमें 5 कर दिया। इसके बाद देखिए टी का अल्फाबेट नंबर होता है 20, तो ये 20 कर दिया। अब इसका हमें बस वही गुणा करके निकाल लेना है। इधर 25 दूना 50 यानी 500 हो गए, और ये 5 पचम 25 यानी 2500 आना चाहिए हमारा। किस ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2500। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये फिगर का क्वेश्चन है। देखिए ये जो नॉन वर्बल की रीजनिंग है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी में होती हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो आपको लगता है इसमें सही कौन सा करें, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें देखिए ये एक आकृति दी हुई है ऐसी, तो इसको क्या किया गया, इसकी लंबाई की दिशा के अनुदिश, मतलब ये लंबाई है तो इसी को उल्टा कर दिया गया और क्या हो गया, ये इस तरह से बना दिया गया। ओके, और इसमें एक पीछे लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई। चलिए वो तो ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो छोटा सा गोला ऊपर की तरफ लगा हुआ था यहाँ पर, ये वाला, तो इसको क्या किया गया, नीचे की तरफ कर दिया गया, मतलब दूसरी ओर कर दिया गया, और केवल एक नहीं, दो कर दिए गए। तो ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब आगे हम वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की आकृति बनी हुई है, अगर इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ये आकृति कुछ इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की आकृति हो जाएगी। ओके, और इसमें एक पीछे लाइन और बढ़ा देनी है, तो हमने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो गोला था एक, इसके साइड में ये गोला बना हुआ है, तो इसको दूसरी साइड में कर देना है। अभी देखिए ये दाईं साइड में है, तो इसको बाईं साइड में कर देंगे इस ओर, और केवल एक नहीं, दो करना है, तो हमने दो कर दिए गए। अब देखिए ऐसी आकृति कौन सी है, इस तरह की आकृति कौन सी है, ये सी ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें पूछ रहा है प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। देखिए इसमें लाइनिंग का उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें देखिए बी ऑप्शन, देखिए ये पूरी एक बंद आकृति है, जबकि इसमें क्या है, बाकी आकृतियों में क्या है, ये अपने अपने किनारे से अपना मुंह खोले हुए हैं, ये सभी खुला है आकृतियाँ, ये बंद नहीं है, किनारे से खुली हुई है। इसमें देखिए ये भी किनारे से खुली हुई है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, ये बंद आकृति है, कहीं से भी ये खुली हुई नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद इसमें थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, इसमें और भी कम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं इसको दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये जो इस तरह की लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें, ये तीन लाइनें हैं, अंदर अंदर देखना है हमें, बाहर वाली नहीं देखना है। इसके बाद ये जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये वाली, ये भी तीन है, तो जितनी ऊर्ध्वाधर है उतनी ही क्षैतिज है। अब इसमें देखिए इसके बगल वाली आकृति में क्या हुआ, इसमें ऊर्ध्वाधर लाइनें ये दो हो गई, यानी एक कम हो गई, और ये जो क्षैतिज लाइनें हैं ये भी एक कम हो गई। तो मतलब ये जो आकृतियां हैं एक एक कम हो रही हैं, सॉरी, जो लाइनें हैं
एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, दोनों लाइनें एक एक करके कम हो रही हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए इसमें दो थी, इस वाली आकृति में दो थी, अब इसमें देखिए एक एक बची। ठीक है, तो आगे जो आकृति आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ये जो ये वाली थी इसको भी हम हटा देंगे, और एक जो ये वाली थी इसको भी हम हटा देंगे। तो बीच में बचा क्या, बिल्कुल खाली बचेगा, एक ऐसा वर्ग जैसा बन जाएगा, और बाकी कुछ नहीं। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।